रहे थे छोटे छोटे सपने हैं, बच्चों को चॉकलेट बनाना है, पर लेकिन पता लगता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 50 रुपये नहीं है। लैपटॉप की इच्छा थी बिटिया की काफी लंबे समय से, पर लेकिन किस्त भरने की व्यवस्था नहीं थी, पर लेकिन किस्त भरने की व्यवस्था हुई है। ये लगता है कि जो मांगने की बजाय खुद के दम पर अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करना, ये महिलाओं के लिए संभव हो पा रहा है इस योजना के जरिए। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए मतलब महिला ऐसी होती है कि वो छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाती हैं। तो ये जो राशि है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे और हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। लाडली बहना योजना जो चला है उसमें सारे बहने लोग को बुलाया गया है। इधर भी देखिए मेरी आंटी हैं, बगल में रहती हैं। और यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना जो चला है बेटी लड़की लोग का है, वो उन लोग को भी बुलाया गया है। तो वहीं पर हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताएंगे लोग और कैसा 1000 रुपया महीना मिल रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा कि जो हाउस वाइफ हैं, कहीं कुछ काम नहीं कर रही हैं, जॉब नहीं कर रही हैं, घर में हैं, तो उनको 1000 रुपया अगर अकाउंट में आ रहा है तो उनको कैसा लग रहा है और उस पैसे से वो पैसा मतलब कहाँ लगा रही हैं, उनको कितना हेल्प मिल रही है, यही सब यहाँ पे पूछा जाएगा उन लोग से। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर ये पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आम जो हमारी छोटे घरों से जो महिलाएं हैं जिनकी क्रय शक्ति बहुत ही कम है और वो 1000 रुपये पाकर जब अपने क्रय शक्ति का उपयोग करेंगे तो उनका मन देखने लायक हो रहा है। 1000 रुपये उनके लिए एक तरीके से वरदान है और लगातार 1000 रुपये आएगा तो उनका मन और बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि शासन की योजना है कि अभी से 3000 तक ले जाने का उनका योजना बनी है। जैसे जैसे राशि उपलब्ध होती जाएगी वैसे वैसे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो इस योजना का सिंगरौली जिले में तो इतना व्यापक प्रचार प्रसार और उत्साह जो देखने को बनता है वो बहुत ही लाजवाब है। लाडली बहना है सिंगरौली से रागनी पांडे मेरे साथ मौजूद है। रागनी जी, खाते दूसरी किस्त आने वाली अगली 10 तारीख को, क्या मन में लगा उत्साह और जब राशि आई थी योजना को लेकर, क्या कहेंगे आप? पहले सबको नमस्ते। इस योजना से हम सबको बहुत लाभ हुआ है। जो हमारी समस्याएं थी कम से कम उनमें भी मतलब जो सहूलियत मिली है, मैं मुख्यमंत्री जी को उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे कहीं आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी और अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने की समस्याएं थी। तो जो जून में हमको 10,000 रुपये मिला, उससे मैंने अपने लिए स्कूटी फाइनेंस कराई है, जिससे मुझे बहुत आराम मिलता है। कम से कम मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने में मेरे को आराम है। मैं पहुँचा देती हूँ कि उनको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। 1000 रुपये जो पर मंथ हमें मिलेगा, कम से कम मैं उसका किस्त जमा कर सकती हूँ। काफी समय से मतलब बनना था कि स्कूटी लेना है। हाँ, ये समस्या थी कि हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल छोड़े, कोई सुविधा चाहिए या कि फिर वैन लगवाए। तो मुझे लगा कि एक स्कूटी रहती तो मेरी स्कूल के अलावा भी बहुत सारे काम है जो मैं पूरा कर सकती हूँ। मतलब जो निर्भरता थी वो इस पैसे के आने के बाद में कम हुई है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर किसी के साथ बाजार जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। अपना पर्सनल काम भी है, अपना जो भी आने जाने का कहीं का भी हो। लेकिन जैसे गाड़ी में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैं अभी स्कूटी ले रही हूँ तो मुझे बहुत आराम मिला है। ये तो स्कूटी की किस्त है, 3000 तक सरकार बोल रही है। आगे क्या सोचा है? पैसे आते 3000 रुपये खाते में तो और क्या कराना है आगे? सर, अभी बच्चों को मेरे को पढ़ाना है, उनके फीस फाइन में और बुक वगैरह है, ट्यूशन फीस है, तो उसमें भी काफ़ी मदद हो जाएगी। अभी तो फिलहाल हमारा किस्त ही है जो चल रहा है। बड़ी मदद मिली है। हाँ, बहुत बड़ी मदद मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी। अगली लाडली बहना है बदला तिवारी, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। वो मंच पर आए जब उससे पहले मैं मीनाक्षी जी आपसे बात करूंगा। ये जो छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जिसको लेकर महिलाएं हमेशा किसी ना किसी के ऊपर, पति के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर जो निर्भर रहती है। लगा कि खाते में पैसा आए तो जो एक कहना चाहिए कि जोश तो होगा, पर लेकिन आत्मसम्मान महिला का खुद के खाते में, खुद की पैसे के मालकिन होना, खुद के पैसे खाते में होना एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, और इस योजना का जो सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये डीबीटी के जरिए जाएगी।
इसमें बीच बिचौलिए किसी का वो नहीं रहेगा, केवल महिला के खाते में वो राशि जाएगी। सबसे बड़ा मतलब इसका महत्वपूर्ण यही है। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि सभी जो हमारे हितग्राही हैं उनका डीबीटी होना सुनिश्चित हो जाए, जिससे कि उस महिला को ही सीधे लाभ मिले। अब तो इसमें क्राइटेरिया भी चेंज किया है, जो लाडली लक्ष्मी योजना की जो पात्र जो लाडलियाँ थी 21 साल से 23 साल का जो गैप था वो भी सरकार ने किया है कि उसको भी पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, अभी 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को दिया जा रहा है, परंतु आगे इसमें जो क्राइटेरिया है उसमें बदलाव लाया जा रहा है। वंदना तिवारी जी लाडली बना है यहाँ पर। वंदना जी क्या करती है आप? अच्छा, कुछ नहीं करती। तो अभी तक क्या इनकम का सोर्स क्या था, कि निर्भर थे पति या फिर क्या सोर्स था आपका इनकम का? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मध्य प्रदेश में 24 छत्तीसगढ़ को जो उनको यहाँ पे आमंत्रण किए हैं। और सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब लाडली बहना का शुरुआत हुआ 5 मार्च से और फार्म भराया गया तो हर जगह हर मोहल्ले में इसका मतलब स्पीच द्वारा भाषण दिया गया कि लाडली बहना का भैया हमारे शिवराज सिंह भैया के द्वारा लाडली बहना का फार्म भराया जा रहा है। तो सब कोई बहुत उत्साह से गांव के लिए डीजे, कभी उनके अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं आया तो बड़ी उत्साह से वो लोग बोली कि अब तो हम भी भरेंगे, पति की उसमें तो अब रहेंगे नहीं। तो सबके पति बोलते थे कि अब तो आपकी लाडली इकलौता भैया हैं, अब तो पैसा देंगे। तो फिर हम भी इसका फार्म भरे और हमारा डीबीटी भी हुआ था, आधार लिंक भी हुआ था और मेरा अकाउंट भी खुला था सर। फिर मैं फार्म भरी। फार्म भरने के बाद जब मैं 10 जून को पता चला कि पैसा आएगा तो मेरे अकाउंट में 1 रुपया आया। अरे इतनी खुशी हुई कि मैं सीधे मंदिर गई और भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाई और नारियल चढ़ाई और चढ़ा के मैं घर आई। तो मेरे को इतनी खुशी थी कि सब मेरे लोग पूछने लगे कि आज कितनी खुशी आपको है। हम बोले भैया शिवराज भैया ने मेरे 1 रुपये भेजे हैं। फिर उसके बाद सब लोग पूछने लगे कि पैसा आएगा? बोले हाँ पैसा तो आए। बोले कितना आएगा? हम बोले 1000 रुपये आएगा। फिर मेरे माननीय इकलौता भैया शिवराज सिंह भैया ने, मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, बार बार मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ कि 10,000 रुपये 10 जून को हमारे खाते में आया। फिर उसको मैं, मेरा कच्चा का मकान था, उसमें पानी बहुत गिरता था, टपकता था। हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे पति विकलांग हैं, तो हम लोग सोचे कैसे रहें, क्या करें, बहुत मुसीबत हो गई थी। हर बार ऐसी मुसीबत से झेलती रहती थी, इधर किचन उधर खाना ऐसे करके मैं बनाती रहती थी। फिर जब पैसा आया तो उस पैसे को मैं निकाल के मैं मार्केट गई और मैं तिरपाल खरीदी और तिरपाल ला के और उस तिरपाल को मैं लगाई। आज के डेट में मैं माननीय शिवराज सिंह भैया को बार बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा घर स्वच्छ है, मेरे पति अच्छे से रह रहे हैं, मेरी सास बूढ़ी है 70 साल की, मेरे ससुर हैं बुजुर्ग, जो कि अच्छे से हम लोग अपने 6 परिवार फैमिली के साथ एक अच्छे से रह रहे हैं उसके छत के नीचे। इसीलिए मैं इकलौते भैया को, माननीय शिवराज सिंह भैया को बार बार तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, योजना का शायद उद्देश्य भी यही है कि जो जरूरतमंद महिलाएं, जैसे कि आपने बताया कि छत टपकती थी तिरपाल उसके लिए, और पति भी दिव्यांग है। सरकार बोल रही है कि 3,000 तक खाते में आएंगे, ये तो आपने कर दिया, पहली किस्त तिरपाल ले ली। सावन का महीना आने वाला है, 1,000 की किस्त 10 तारीख को फिर आएगी। क्या सोचा है आगे, क्या करने वाली इस पैसे से? अभी जो पैसा आएगा तो हम लोग हरियाली तीज मनाएंगे, चूड़ी खरीदेंगे, बिंदी खरीदेंगे, साड़ी खरीदेंगे, मंदिर जाएंगे, भजन कराऊंगी और माननीय शिवराज सिंह भैया के लिए बार बार प्रणाम करूंगी कि वो तो भगवान है हम लोग के लिए। क्या कहना चाहेंगे योजना को लेकर? सरकारी योजना लेकर आई है, ये जिस तरीके से महिलाओं को लेकर, आपके आसपास भी कई महिलाएं होंगी जिनको राशि खाते में आई होंगी, कितना बदलाव देखते हैं उनके जीवन में इस पैसे के आने के बाद में? चेहरे पर चमक ज्यादा आई है या पहले से कि लग रहा है कि और ज्यादा आना चाहिए पहले? जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ सर आपको कि मेरे बगल में एक लेडीज रहती थी, कभी बेचारी कुछ कमाती नहीं थी, उसके पति ड्रिंक करते थे, पर उसके खाते में जब 1,000 रुपये आया तो इतनी खुशी हुई। मैं उससे बोली कि तुम अपने बच्चे का एडमिशन करा दो, तो बोली दीदी कहाँ करा दे? हम बोले कि सरकारी स्कूल में तुम कराओ अपने बच्चे का एडमिशन। मैं उसको लेके गई और सरकारी स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन कराई, उसको ड्रेस दिलवाई स्कूल से, उसको बुक दिलवाई, फिर वो अपने बच्चों को बैग खरीदी और टिफिन खरीदी, बॉटल खरीदी। तो बहुत खुशी हुई। मेरे को बार बार बोलती है कि दीदी आप जैसे ऐसे लोग और मिलना चाहिए जो कि हमारे बच्चों को आप शिक्षा दिलाएंगे, और बहुत खुशी हुई। निश्चित तौर पर धन्यवाद वंदना तिवारी जी। ये बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक संबल का काम कर रही है राशि जो आई है। अगली लाडली बहना है, मैं चर्चा करना चाहूँगा सिंगरौली से राधिका कुशवाहा जी, वो मंच पर आए। जब तक मैं उतना ही आपसे पूछना चाहूँगा, प्रभार की आप बात कर रहे थे, पति दिव्यांग है, बड़ा आर्थिक संबल है महिलाओं के सम्मान के लिए, खासकर अगर बात की जाए
उन महिलाओं के लिए तो है जो पति के ऊपर निर्भर थी कि अपने आप आत्मनिर्भरता उनकी बढ़ गई, पर जिनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं था उनके लिए तो वरदान है। सबसे पहले यहाँ पे सभी मंच पे बैठे मेरा प्रणाम। मैडम से चर्चा कर रहे थे जी। राधिका जी क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ सर। अच्छा, और फिलहाल मेरे पति जी का डेथ हो गया है, मेरा एक बच्चा है। और इस शिवराज सिंह भैया जी की हेल्प से, लाडली बहना योजना से मुझे बहुत हेल्प मिली है। कम से कम मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी सर, और इस लाभ से मैं अपने बच्चे की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हूँ और अपने बच्चे की लाइफ को बेटर बना सकती हूँ। और इस राशि से मुझे घर खर्च में भी हेल्प मिल रही है। और आगे के जो सपने हैं वो महिलाओं के सपने बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं घर परिवार को संबल प्रदान करने के लिए। छोटे छोटे सपने से मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक गुमटी पे चाय पीने रुका। वहाँ चाय के साथ मैंने देखा कि वो अब महिला समोसे भी बनाने लगी। पहले वो केवल चाय बनाती थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अभी पहले आप चाय बनाते थे, अब ये समोसे भी आप बनाने लगे हो। तो उसने मुझे बड़े सामान्य भाव से कहा कि हमारे को जो 10 जून को जो एक राशि 1000 रुपया मिला है, उससे मैंने अपना जो चाय की मैं गुमटी लगा रही हूँ, उस गुमटी के अंदर मेरी जो चाय की व्यवस्था थी उसके साथ साथ अब मेरे पास समोसे की भी व्यवस्था हो गई है। तो अब मैं उसको समोसा बनाना भी चालू कर दी हूँ। उसने 2 छोटे जैसे गंजी खरीदी, अपने आलू की जो व्यवस्था जो उसमें होती है वो उसने ला के रखी, और वो बोल रही कि इस 1000 रुपये का यदि लगातार मुझे मिलते रहे तो मैं धीरे धीरे इसको खाने में परिवर्तन कर लूँगी। आज चाय है, आज समोसा है, कल ये मेरे लिए एक रेस्टोरेंट होगा, खाना बनाना चालू करूँगी लोगों को खाना खिलाना। तो आप सोचिए उस छोटी सी महिला के कितने बड़े बड़े सपने इस छोटे छोटे काम से पूरे। आर्थिक संपन्नता जो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ रही है, कम से कम खाते में पैसे आ रहे हैं, उस पैसे का भी उपयोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, छोटा व्यापार जो है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना स्वयं का व्यापार, जो खुद का स्वयं का व्यापार है उसको आपके बारे में लड़की मेरी पढ़ लिखी थी, लेकिन पीजीडीसी के लिए उसको हमें पीजी से लेना था, उसको कंप्यूटर लेने के लिए बोले लैपटॉप, हम उसको लैपटॉप खरीदा। फाइनेंस करवाने भैया लिए तो उसका क्या लेके फाइनेंस करवा दिया कंपनी से। अच्छा, बढ़िया पढ़ रही है, बिल्कुल लैपटॉप पर आप भी सीख रही है क्या? लैपटॉप सिखाती है क्या बेटियाँ? बिटिया सिखाती है थोड़ा बहुत, बेटा पीजीडीसी की है, कर रही है अभी, तो उसको लैपटॉप सिखाती है, हमको सिखाती है, चलाना सिखाती है। कब से डिमांड थी बिटिया की कि लैपटॉप दिलाना है? तो स्कूल में कई तरह उसको शौक था कि हमको लैपटॉप चाहिए। हम आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो नहीं खरीद जी का लैपटॉप खरीद। आज की जाए 2.0 वो पुरानी योजना के मुकाबले नई योजना कितना इम्पैक्ट डाल रही है, खासकर युवाओं की बात करें। जो लाडली लक्ष्मी योजना हमारे बीच में लागू हो गई, वह लाडली जो बिटिया है, वो लाडली बिटिया को जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये बालिका बहुत पढ़े, यह बालिका बाल विवाह न करे, यह बालिका अपने क्षेत्र में एक आइकॉन बने अन्य बालिकाओं के बीच। ये इस लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य था। जब यह बालिका 6ठी कक्षा में गई, जब इसे छात्रवृत्ति मिली, जब ये 9वीं में गई इसे छात्रवृत्ति मिली, जब ये 11वीं में गई जब इसे छात्रवृत्ति मिली, जब 12वीं में गई जब इसे छात्रवृत्ति। इस योजना का जो प्रचार था, जो प्रसार था, वो यहीं तक था। अब जब वो बालिका कॉलेज में प्रवेश करी तो उसके मन में बड़ा दुविधा का विषय था, जो कि सरकार के समक्ष रखा हुआ था कि 6ठी हो गई, 9वीं हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं हो गई, अब कॉलेज में क्या है। यह एक बड़ी
विचारणीय प्रश्न उन लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के मन में था। सरकार ने जो योजना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो चलाई है, उस योजना का मुख्य प्रावधान यही है कि यह जब बालिका जब स्कूल की शिक्षा पूरी करेगी, जब यह कॉलेज में प्रवेश करेगी, तो कॉलेज में प्रवेश करने के बाद इसके पास इसके जीवन को आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, उसकी फीस जो कॉलेज की होगी वो कैसे जमा होगी, इस योजना के जो अंतिम स्वरूप के रूप में इसे देखा जा रहा है। जब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 चालू हुई तो इसमें जो बालिका ने इस कॉलेज में प्रवेश लिया था, उन्हें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, 2 वर्ष तक 25,000, 12,500 की किस्त बना के 25,000 रुपये देने का सरकार ने योजना का प्रावधान किया, जिससे उन बालिकाओं की शिक्षा में जो अवरुद्धता होने की जो संभावना थी, वो संभावनाएं सब समाप्त हो गई और उसकी कॉलेज की जो फीस थी, वो कॉलेज की फीस इसमें जमा होने लग जाएगी और उसका जो भविष्य है वो उसे उज्जवल दिखने लगेगा। इस योजना का सबसे 2.0 है, इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगरौली जिले में भी इसमें हमने भी पिछले वर्ष 21 बालिकाओं को लाभान्वित किया है और वो सभी 21 बालिकाएं विभिन्न कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेज में, वो अपने बीएससी में, बीए में, अपने जैसे जबलपुर में पढ़ रही हैं, ऐसे अलग अलग जगह वो पढ़ रही हैं और वो अपने आप का जो उनका भविष्य है उसको बुन रहे हैं। ये बड़ी इस योजना का मुख्य कुछ लाडली लक्ष्मी हमारे साथ भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रीति पनिका है इस वक्त आई, कैसा रहा आपका अनुभव, साझा करिए। जब योजना लॉन्च हुई और उसके बाद आप लोगों को उसका योजना का फल मिला, ये कह सकते हैं, कितना कैसा लगा था उसको? आप सभी को मेरा नमस्ते। फिर से वीडियो डाल रही है इंदु। हाँ आंटी, इधर भी डाल रहे हैं 2-4 वीडियो। छूट गया था ना, भरने नहीं दिया मुझे। हाँ, मेरा थोड़ी भरा है। बोलने लगा कि आंटी आपका पिन